फिल्म अभिनेत्री प्रीति झंगियानी पहुंची वृंदावन। मथुरा के जीएलए यूनिवर्सिटी में पहला नेशनल टूर्नामेंट पैफी पीपल्स आर्म्स रेसलिंग फाउंडेशन ऑफ इंडिया का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे देश से करीब 1300 एथलेटिक टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। मशहूर बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री और पैफी की अध्यक्ष प्रीति झंगियानी अपने पति प्रवीण डवास के साथ वृंदावन स्थित मां तुलसी पीठाधीश्वर पहुंची, जहां पत्रकारों से वार्ता कर फिल्म अभिनेत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में पहली बार राष्ट्रीय पैफी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जो 3 दिन तक चलेगा और उसकी अध्यक्षा उन्हें चुना गया है। ये टूर्नामेंट देश में पहली बार आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए उन्हें कृष्ण की नगरी चुनी है और ये बात एथलेटिकों के लिए मान सम्मान की बात है। अभिनेत्री ने बताया कि बाकी स्पोर्ट्स को सभी सपोर्ट करते हैं, लेकिन आर्म्स रेसलिंग में एथलेटिक इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, जिससे हम पैफी के आयोजन से उन एथलेटिकों को वो स्थान और सम्मान दिलवा पाए। खेल को लेकर कैसा लग रहा है? देखिए, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ वृंदावन आकर। कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है और यहाँ से हम अपना पहला नेशनल टूर्नामेंट कर रहे हैं पैफी का, जो है पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन इंडिया। ये हमारा आर्म रेसलिंग फेडरेशन है, पंजे का फेडरेशन है और उसकी पहला नेशनल टूर्नामेंट जो है इस होली सिटी में कर रहे हैं, मथुरा में। और यहाँ मथुरा और वृंदावन यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये हमारी एथलीट्स के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल टूर्नामेंट हो रहा है जीएलए यूनिवर्सिटी में। 3 दिन का नेशनल टूर्नामेंट है और 1300 एथलीट्स आए हैं। ये आर्म रेसलिंग वर्ल्ड में पहली बार हुआ है जो इतने सारे एथलीट्स आए हैं और इतना बड़ा चैंपियनशिप हो रहा है। तो ये दोनों तरफ से बहुत ही मान और सम्मान की बात है, इंडिया के लिए, मथुरा के लिए, वृंदावन के लिए और पैफी के लिए भी और हमारे लिए भी। पैफी की बहुत मेरा ऑनर है कि मुझे अध्यक्ष चुना गया है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और आपने एक और सवाल पूछा कि फिल्मों की दुनिया से कैसे स्पोर्ट्स में आए, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी कंपनी जो है फिल्में भी बनाती है और स्पोर्ट्स के काफ़ी वेबसाइट्स हैं हमारे पास। तो जब हम स्पोर्ट्स की दुनिया में आना चाह रहे थे, तो हमने सोचा हम एक ऐसे स्पोर्ट पर आए जहाँ हमारे आने से फ़र्क हो। जैसे क्रिकेट है, कबड्डी है, टेनिस है, इतने सारे स्पोर्ट्स हैं, लेकिन इन सब स्पोर्ट्स को काफ़ी सपोर्ट ऑलरेडी है और काफ़ी लोग ऑलरेडी इन स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। आर्म रेसलिंग एक ऐसा स्पोर्ट था जहाँ बच्चे सालों से खेल रहे हैं, सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई इतना रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था या एक प्लेटफॉर्म, एक स्टेज की ज़रूरत थी, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उन्हें दे सके। उनकी मेहनत जो है और जो उनका गेम है आर्म रेसलिंग, वो हम सारे इंडिया में दिखा सके कि कितनी बारीकियों का खेल है। ये सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ का खेल नहीं है, लेकिन इसमें टेक्निक भी है, इसमें रूल्स भी है और बहुत ही एक्साइटिंग मैचेस और टूर्नामेंट्स हैं। इसमें मेल है, फीमेल है और स्पेशली एबल्ड भी है, जो बहुत सारे स्पोर्ट्स में साथ में नहीं खेले जाते। तो इसलिए पैफी अपना नेशनल टूर्नामेंट यहाँ पर लेकर आया है। और बाकी मैं परवीन जी को बोलना चाहूँगी कि वो अपने प्रो पंजा लीग के बारे में बताएं आपको, जिसने स्पोर्ट्स को, जो आर्म रेसलिंग को बहुत बढ़ावा दिया। इंडिया को लेकर मथुरा में कूदे, किस तरह का अनुभव है और किस तरह से आपको ये प्रेरणा मिली? ये प्रेरणा मिली है गुरुजी से कि मथुरा में शुरू करना है, वृंदावन में शुरू करना है और हमेशा ऊपर वाले को साथ में लेके चलते हैं, उनको प्रार्थना करके, उनसे मतलब मन्नत मांग के। तो ये एक बहुत ही ऐसा स्थल है जिसमें जो भगवान का जो पावर है वो अपने अंदर, ऐसा लगता है कि आपके अंदर और आपको मदद कर रहा है वो। तो 1300 बच्चों को इकट्ठा करना और इतना बड़ा चैम्पियनशिप करना कोई छोटी बात नहीं है। तो ऐसा ही कुछ इस धरती में पावर है जो हमको यहाँ पे खींच के लेके आई है और हमारी मदद भी कर रही है। और इतना बड़ा चैम्पियनशिप हुआ, आप कल आएंगे तो आप देखेंगे। और ये जो चैम्पियनशिप है ये क्यों है? ये है जो युवा है उनको सिर्फ इंडिया के चैंपियन नहीं, देश भर के चैंपियंस बनाने हैं। नीरज चोपड़ा जैवलिन में गोल्ड जीता ओलंपिक्स में। हम ऐसे चाहते हैं कि 10 खिलाड़ी पहले साल में इंडिया से आए, अगले साल 20 खिलाड़ी आए, उस और बढ़ते जाए।
और उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है, और उसी की नींव हम यहाँ पे बना रहे हैं, जो प्रीति जी पैफी के साथ कर रही है। बताया था कि 1300 बच्चों ने भाग लिया है, कहाँ से बच्चे आए हैं? ये बच्चे पूरे भारत से आए हैं, चाहे आपका केरला से लेके जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, आसाम, आपका यूपी तो है ही, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, आप ये पूछो कौन से स्टेट से नहीं आए, मध्य प्रदेश कौन से स्टेट से नहीं आए। कितने दिन तक ये आयोजन है? ये है कल 4 तारीख तक है, 4 तारीख की शाम को फाइनल्स होंगे, और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है बच्चों में कि मथुरा में आए हैं, वृंदावन में आए हैं, और यहाँ पे आके वो मेरे ख्याल से कई सारे मंदिर में भी माथा टेक के जा चुके हैं, तो बहुत एक्साइटमेंट है बच्चों में। और मैं ज़रा प्रो पंजा के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि जो पैफी है वो प्रीति जी संभालती हैं, प्रो पंजा मैं संभालता हूँ। प्रो पंजा लीग हमने 2020 में शुरू किया था, किरण रिजिजू जी और विजेंद्र सिंह जी, उस टाइम किरण रिजिजू जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। फिर ऑफ कोर्स लॉकडाउन हुए 1-2, उसके बीच में हमने काफ़ी बहुत बड़े टूर्नामेंट किए। हमारा जो लास्ट टूर्नामेंट था वो ग्वालियर फोर्ट के सामने था, और दुनिया का सबसे बड़ा पंजा का इवेंट, आर्म रेसलिंग का इवेंट था, इससे बड़ा कभी हुआ ही नहीं था। इसमें इंटरनेशनल भी लोग आए थे, अमेरिका से एशियन आर्म रेसलिंग प्रेसिडेंट भी आए थे, और सबके मैं यही बोलना चाहूँगा कि आंखें फटी की फटी रह गई कि हमारे भारत में इतना बड़ा आर्म रेसलिंग टूर्नामेंट एक फोर्ट के सामने। यही कहूँगा कि अभी अगला जो स्टेप है वो और भी बड़ा हो रहा है। हम लोग जुलाई 28 से लेके अगस्त 13 तक लाइव आएंगे सोनी स्पोर्ट्स पे। वाह। तो पहली बार है कि आर्म रेसलिंग को इतना बड़ा वो मिल रहा है स्तर। सोनी स्पोर्ट्स पे भी लाइव आएंगे, डीडी स्पोर्ट्स पे भी लाइव आएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं भारत का कोना कोना इस गेम को देखे और इस गेम को एंजॉय करे। तो जुलाई 28 से अगस्त 13 हम लाइव होंगे सोनी स्पोर्ट्स 10-1 HD and SD पे, और डीडी स्पोर्ट्स पे भी। और ये खेल हमने क्यों चुना? ये खेल भारत का खेल है। इस खेल में आने के लिए आपको ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, ये आम आदमी का खेल है। ये एक टेबल जहाँ पे भी हम टूर्नामेंट करते हैं, अगर जैसे अभी चंडीगढ़ में किया हमने, तो वहाँ पे टेबल छोड़ देते हैं कि किसी कॉलेज में है, किसी इसमें गरीब बच्चों को देते हैं, तो उनको भी एक स्पोर्ट करने का एक रास्ता मिल जाता है। नहीं तो आप क्रिकेट भी खेलो, क्रिकेट से कुछ वो नहीं है आपके सब, लेकिन उसके लिए आपको जूते खरीदने पड़ते हैं, बैट खरीदना पड़ता है, पैड खरीदना पड़ता है। इस गेम के लिए सिर्फ आपको अपना जोश चाहिए, आपको अपना लगन चाहिए, और आपको मेहनत चाहिए। तो ये गेम जो है वो हर भारतीय खेल सकता है, मासेस का गेम है। इसलिए ये जो गेम है इसमें हम आए और इसको उठाया, और एक पूरा ये था कि हम एक पूरे गेम के साथ साथ एक पूरे कम्युनिटी को उठा रहे हैं। जो इसके जो एथलीट हैं वो कहाँ से आते हैं? वो कोई हरियाणा का फार्मर है, कोई यूपी में स्टूडेंट है, कोई उड़ीसा का रिक्शा चलाता है, कोई फैक्ट्री वर्कर, कोई ट्रेनर है। तो इसमें जो प्रो पंजा, इसमें भारत समाया हुआ है, उसके युवा के थ्रू, उसके यूथ के थ्रू समाया हुआ है। और वही युवा की जो शक्ति है वो हमको शक्ति देती है काम करने की, क्योंकि ये छोटा काम नहीं, ये छोटा काम नहीं है लीग चलाना। खिलाड़ियों को चयन कैसे करते हैं इसमें हम जैसे ग्वालियर में जो हमारा टूर्नामेंट हुआ था, करीब 700 बच्चे आए थे, तो उसमें से जो टॉप 180 बच्चे थे, और वो हमने सेलेक्ट नहीं किए, उन्होंने अपने आप को सिलेक्ट किया। जो टॉप पे जो जीतता गया नंबर 1, वो नंबर 1 हो गया। उसके बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो अपने हाथों के मेहनत से वो अपने आप इस लीग में आए हैं। हमने एज फैक्टर भी होता है कुछ इसमें कोई एज फैक्टर नहीं जी, आप भी खेल सकते हैं, मैं भी खेल सकता हूँ, कोई भी खेल सकता है। वो तो इसमें वेट कैटेगरी होता है, वेट के। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि प्रो पंजा लीग सिर्फ एक ऐसी लीग है पूरी दुनिया में जिसमें आदमी, औरत और स्पेशली एबल्ड बोले तो पैरा एथलीट, तीनों के तीन सेम लीग में उनको जगह मिला हुआ है, प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, और सबको एक सेम आमदनी मिलती है। मतलब कि जो टॉप रैंक का प्लेयर है, चाहे वो आदमी हो, औरत हो या स्पेशली एबल्ड हो, उनको सेम तनख्वाह मिलती है। पूरे दुनिया में ऐसा नहीं होता। दुनिया में लेडीज़ लड़ाई कर रही हैं कि हमको पूरे जितना आदमियों को पैसे मिलते हैं उतना नहीं मिल रहा है, स्पेशली एबल्ड बोलते हैं हमको फैसिलिटीज़ ही नहीं मिलते हैं। लेकिन हमने अपने पहले ही टूर्नामेंट से ये चालू किया है
कि जो भी हो, आदमी हो, औरत हो, स्पेशली वुमन हो, हम किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। हम उनको बढ़ावा देना चाहते हैं। खेल की दुनिया में आप सबकी इस समय मेहनत पैर की रख चुके हैं और वही पहलवान जो आप देख रहे हैं इस समय जो बिल्कुल पूरे समर्थन में है, क्योंकि क्या है, एथलीट का जो खून पसीना है वो हम समझते हैं, उनका जो दुख दर्द है वो समझते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं, हर रोज़ हमारे सामने होता है। कल हम गुरुजी के साथ बैठे हुए थे तो एक स्पेशली एबल्ड बच्चा जो व्हील चेयर है उसमें आया, उन्होंने बोला सर आपका, और हमने अभी एक स्पेशली एबल्ड का टूर्नामेंट किया भोपाल में जो कभी नहीं हुआ था पूरे मध्य प्रदेश में, हर डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए किया, और जो फिनाले हुआ भोपाल में उनको कैश प्राइजेस वगैरह भी दिए जो आज तक कभी नहीं होता था। तो वो जो बच्चे आके इतने प्यार से मिलते हैं कि सर आपने ये किया और वो किया, और गुरुजी को भी समझा रहे थे कि सर गुरुजी हम यहाँ पे करते हैं वो करते हैं, तो बहुत ही संतुष्टि मिलती है कि हम सही रास्ते पे हैं। और जो आप बोल रहे थे, दोबारा मैं बोलना चाहूँगा कि हम पूरे समर्थन में हैं एथलीट्स के साथ, क्योंकि हम उनका दुख दर्द सब समझते हैं। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सब लोगों को उनकी बात ज़रा सुननी चाहिए, गौर से सुननी चाहिए, वो क्या चाहते हैं, उनको आगे जाके क्या चाहिए। एक जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है इसका थोड़ा सा मेरे ख्याल से हमको और ध्यान देना चाहिए कि इसमें जो लोग हैं वो किस इंटेंशन से है, वो उनका हालांकि मैं किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे स्पोर्ट्स फेडरेशन जनरली बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि एथलीट को दबाया जाता है, एथलीट को दबाया जाता है, सब माँ बाप बने होते हैं और एथलीट को दबाया जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम जो प्रीति जी ने भी स्पोर्ट्स फेडरेशन शुरू किया है वो एक एग्जाम्पल हो सबके लिए कि एक डेमोक्रेटिकली रन वो होगा जो एथलीट्स के लिए बना है। तभी हमने इसका नाम रखा, प्रीति जी ने नाम रखा पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन इंडिया, कि ये लोगों का फेडरेशन है, इसमें लोगों के हिसाब से काम चलना चाहिए, एथलीट के हिसाब से काम चलना चाहिए। Ranked among top 15 universities and endowed with the state-of-art infrastructure, Sanskriti focuses on innovation, research, skill and holistic development of students. No wonder Sanskriti has 91% placement record. Sanskriti University for excellence in life.